29 जुलाई 2025 का वो दिन था और देश की संसद के निचले सदन में यानी कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपना संबोधन दे रहे थे। इस बीच राहुल गांधी ने अचानक भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और यह देखकर पूरा देश हैरान था, क्योंकि ठीक 2 महीने पहले पूरी दुनिया ने भारत का ऑपरेशन सिंदूर के भीतर पराक्रम देखा था, भारत के ब्रह्मोस की ताकत देखी थी, भारत के S-400 का आत्मरक्षा का बल देखा था। लेकिन जब राहुल गांधी सदन के भीतर खड़े हुए और उन्होंने ये दावा कर दिया, ये अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला मसला मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार सदन में देखा गया था कि राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ जाकर, राहुल गांधी ने सरकार के बयान के खिलाफ जाकर कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ भारत ने सरेंडर किया बल्कि जंग के 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान के सामने जाकर हमने गड़गड़ा दिया और हमने कहा कि हमें जंग रोकनी है। इसके बाद राहुल गांधी ने और भी बहुत सारे बयान दिए जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के कई जेट्स गिरे, भारत के सैनिक शहीद हुए, ये तमाम बातें हो रही थी। उसी दिन, उसके एक दिन बाद संसद में इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने कभी नहीं किया कि ऑपरेशन महादेव के जरिए, ऑपरेशन जो सिंदूर के गुनहगार थे, जो पहलगाम के गुनहगार थे, जो आतंकी थे, उन्हें भारतीय सैनिकों ने मार गिराया। अब मैं अगले दिन की आपको बात बताता हूं। अगली तारीख आती है 30 जुलाई। 30 जुलाई को पाकिस्तान के अखबारों में सुबह 7 बजे जब पाकिस्तान के घरों में अखबार पहुंचा, वैसे तो पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं वहां, लेकिन जो भी सरकारी लोग हैं, कुछ पढ़ते लिखते हैं, उनके घरों में अखबार पहुंचा तो जो पहला पन्ना था अखबार का, वहां पर जो तस्वीर छपी थी उस दिन शहबाज शरीफ की नहीं छपी थी, पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर की नहीं छपी थी, वहां पर तस्वीर छपी थी राहुल गांधी की। और बड़े बड़े हेडलाइंस दिए गए थे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि भारत ने सरेंडर किया डैश राहुल गांधी। 25 मिनट में भारत ने घुटने टेके डैश राहुल गांधी। इसे लेकर भारत में फिर जबरदस्त बहस भी हुई, लेकिन वो तारीख 30 जुलाई की थी। और आज मैं आपको इस तारीख की चर्चा क्यों कर रहा हूं, आज मैं आपको ये 2 महीने पुरानी राहुल गांधी के भाषण की कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बीते दिन 16 सितंबर को एक और बयान आया। यह बयान पाकिस्तान की ओर से आया, जहां पाकिस्तान का एक पूर्व खिलाड़ी है, पूर्व क्रिकेटर है, जिसका नाम शाहिद अफरीदी है। और शाहिद अफरीदी अचानक कहता है कि जो भारत के फिलहाल वजीर आला हैं, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बेहद खराब प्रधानमंत्री हैं, भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन जब बात राहुल गांधी की उन्होंने की तो उन्होंने कहा राहुल गांधी बहुत बेहतरीन नेता है, राहुल गांधी जनता को और दुनिया भर को साथ लेकर चलने वाला नेता है। और एक तरफ से उन्होंने राहुल गांधी के लिए यह कामना की कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए। अब दोनों कहानियों के बीच में एक कनेक्शन जुड़ रहा है। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये संयोग तो नहीं हो सकता कि राहुल गांधी भारत की लोकसभा के भीतर खड़े होकर पाकिस्तान के बोल रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए खुश करने वाली बातें कहते हैं। राहुल गांधी वो बातें कहते हैं जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान की आर्मी गदगद हो गई। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं आज मैं एबीसी हिंदी पर। राहुल गांधी ने 29 जुलाई के दिन लोकसभा के भीतर जो बातें कही थी वो सुनकर पाकिस्तान की आर्मी गदगद हो रही थी। पाकिस्तान की आर्मी के भीतर पाकिस्तान के जयकारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत ने 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं, भारत की सेना के हाथ बंधे हुए थे। इस तरह के बयान राहुल गांधी ने दिए थे। जिस वक्त राहुल गांधी की लोकसभा में स्पीच लाइव चल रही थी, पाकिस्तान की आर्मी तालियां बजा रही थी, पाकिस्तान की सरकार राहुल गांधी को सुन रही थी और वाह वाह कह रही थी। ये कोई संयोग है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा संयोग है। अब एक खबर मैंने आपको दिखाया था, कल ही आप एबीसी हिंदी में जाइएगा, विदेशी बीवी का सच खबर का टाइटल है, वो पढ़िएगा। उसमें मैंने बताया कि जो राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्त हैं फिलहाल लोकसभा में, वो गौरव गोगोई हैं,
जिन्हें राहुल गांधी ने डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। गौरव गोगोई साल 2012-13 में पाकिस्तान की 10 दिन की यात्रा पर गए थे। यात्रा से लौट कर आए तो 2014 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला। उनकी पत्नी एलिजाबेथ 1 साल तक पाकिस्तान में रहती हैं। पत्नी का जो सीधा कनेक्शन निकल कर आया वो आईएसआई के साथ कनेक्शन रखने वाले तौकीर अली के साथ निकलकर सामने आया था। अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये संयोग कैसे बन रहा है कि पाकिस्तान में कांग्रेस के सांसद जाते हैं, 10-10 दिन बिताकर आते हैं, फिर पाकिस्तान की जो वो यहाँ पर भारत में एम्बेसी होती है वहां पर कई कांग्रेस पार्टी के सांसद जाते हैं, वहां पर जश्न में शामिल होते हैं और उसके बाद राहुल गांधी भारतीय सेना के खिलाफ बयान देते हैं, भारत की सरकार के पराक्रम को नकारते हैं, सेना के पराक्रम को नकारते हैं और पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले की एक भी बार संसद के भीतर कड़ी निंदा नहीं की कि कैसे धर्म पूछकर पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में हिंदुओं के साथ नरसंहार किया। यह बोलते हुए राहुल गांधी की जीभ लटपटा गई। यह शाहिद अफरीदी जो सबसे बड़ा पक्षधर है जम्मू कश्मीर को, पीएके को पाकिस्तान में मिलाने का, पाकिस्तान का मानता ही है, वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि अगर राहुल गांधी पीएम बने तो दुनिया को साथ लेकर चलेंगे। तो इससे एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पक्ष में राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं, या तो ये इत्तेफाक है या पाकिस्तान के कहने पर भारत में विपक्ष की राजनीति चलती है। अब इस बात की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, अब ये कनेक्शन इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं। गौरव गोगोई का पाकिस्तान जाना, 10 साल बाद राहुल गांधी पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। मुझे एक बयान याद है, 2009 में राहुल गांधी अमेरिका के एक एम्बेसडर के साथ बैठे हुए थे, राजदूत के साथ बैठे हुए थे और राहुल गांधी ने उससे कहा था कि भारत में जो नया आतंक आ रहा है वो हिंदुओं का आतंक है। सेफ्रन टेररिज्म की बात राहुल गांधी ने की थी और ये वो दौर था जब पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने भगवा आतंकी भारत में एक साजिश शुरू की थी मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर, जिसमें अदालत का साफ फैसला आया है हाल ही में, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भारती को बाइज्जत बरी किया गया है और बताया गया कि यह पूरा मामला ही झूठा था। तो अब ऐसे में इस बात को बार बार संयोग नहीं माना जा सकता है। अब एक और बात आपको बताता हूं, दूसरी सबसे बड़ी बात इसी सिलसिले में, राहुल गांधी ने संसद में सबसे बड़ा दावा किया था और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया अमेरिका के कहने पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तू सरेंडर कर। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल विपक्ष के नेता ने किया था। माफ कीजिएगा लेकिन मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन एबीसी हिंदी में मैं सच को बताने से भी पीछे नहीं हट सकता और मेरी मजबूरी है कि मुझे राहुल गांधी के उन शब्दों को कोट करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने इस बात को लेकर पूरे भारत में एजेंडा चलाया, यहां तक कि टी शर्ट भी राहुल गांधी ने पहन ली जिसमें लिखा था नरेंद्र सरेंडर। इस तरह की हरकतें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की। बीते दिनों पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डर, उनका बयान आया। इशाक डर ने कहा कि भारत को सरेंडर करने के लिए अमेरिका की तरफ से कॉल आया था कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं पाकिस्तान को लेकर, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इंकार कर दिया था सीज फायर के लिए। साफ तौर पर इंकार कर दिया था भारत ने कि हम किसी भी तीसरे पार्टी की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। यह खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं, इशाक डार। और एक बयान मैं आपको याद दिलाता हूं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आया था, ख्वाजा आसिफ का, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भाई राहुल गांधी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं लोकसभा के भीतर। ये इस तरह राहुल गांधी विदेशी ताकतों के प्रोपोगेंडा को भारत के भीतर फैलाने का काम करते हैं। किस लिए करते हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सत्ता के लिए करते हैं, सियासत के लिए करते हैं या संपत्ति के लिए करते हैं? जवाब मुझे लगता है कि देश की जनता को पूछना चाहिए ये सच सुनने के बाद कि राहुल गांधी अपनी इन हरकतों को आखिर क्यों अंजाम देते हैं। अब क्या राहुल गांधी, जब इशाक डार ने खुद कह दिया है कि भाई भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी थी, खुद राहुल गांधी क्या देश से माफी मांगेंगे जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाया था नरेंद्र सरेंडर का, या एक बार फिर से राहुल गांधी दुम दबाकर कहीं निकल जाएंगे? इस तरह की बातें अब तमाम जगह हो रही हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये जनता के शब्द हैं।
लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि अब राहुल गांधी ये सच सामने आने के बाद देश की जनता से माफी मांगेंगे, भारत की सेना से माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, लेकिन एक बात तय है कि विपक्ष की जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति ने राहुल गांधी को भारत में कितनी लोकप्रियता दिलाई, इस बात का अंदाजा लगाना शायद मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं और यह भारत के लिए एक बड़ा खतरा है कि एक ऐसा मुल्क जो भारत की बर्बादी दिन रात सपने में सोचता है, वो राहुल गांधी से इतनी मोहब्बत कर रहा है। मैं देखिए ये नहीं कह रहा, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी पाकिस्तान की सदन में चर्चा हुई थी और पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा था कि अगर आपको कानून व्यवस्था देखना है तो उत्तर प्रदेश की देखिए। वो कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन यहां पर चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि राहुल गांधी ने भारत की सेना का अपमान किया, राहुल गांधी ने भारत की सरकार के दावों को झुटलाया, तो उनकी पाकिस्तान में वाहवाही हो रही है। अब ये क्रोनोलॉजी है, संयोग है, ये क्या है कि राहुल गांधी पाकिस्तान को खुश कर देते हैं, पाकिस्तान की आवाम उनको सुनकर खुश हो जाती है और भारत में उनकी बयानों पर, उनकी चर्चाओं पर एकदम हंगामा मच जाता है। राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं? मलेशिया जाते हैं, उज्बेकिस्तान जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, बहरीन जाते हैं, वहां राहुल गांधी किन लोगों से मुलाकात करते हैं? अब तो तमाम सवालों के जवाब मुझे लगता है देश की जनता के सामने आना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।